नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों की रील। दिखाएंगे आपको दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, वो भी रील के अंदाज में। जी हां, ये खबरों को देखने का एक नया अंदाज है जो आप लगातार विस्तार न्यूज पर देख रहे हैं, क्योंकि आप घंटों अपने मोबाइल में समय बिताते होंगे, लेकिन समाचार देखना, खबर देखना भी जरूरी है, तो वो आपको रील फॉर्मेट में दिखाएंगे। सबसे पहले रील क्या है? जीतू पटवारी के बयान से सियासी घमासान, ये आज की सबसे बड़ी खबर है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान जैसे ही सामने आया, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया और बीजेपी ने फिर पटवारी पर तंज भी कसा। जीतू पटवारी के बयान पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया। भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा ने पार्टी के बयान को महिलाओं के सम्मान की हत्या करार दिया। ये केवल आंकड़ों की हत्या नहीं, बल्कि इससे उन्होंने महिलाओं के सम्मान की हत्या की। जीतू पटवारी जी, महिलाएं नशे में नहीं है, बल्कि आपकी मानसिकता नशे में। तो वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। भारत की बेटियां, भारत की माताएं, बहनें हरतालिका तीज मना रही हैं। ऐसे समय पर मध्य प्रदेश की 9 करोड़ आबादी में से 4 करोड़ बहन बेटियां हैं। इन बहन बेटियों को सार्वजनिक तौर पर अपमानित करने का काम श्रीमान जीतू पटवारी जी आपने किया है। सोनिया गांधी से हम उम्मीद करते हैं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को थोड़ा सा ज्ञान दीजिए और मध्य प्रदेश और देश की महिलाओं से माफी मंगवाइए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया हमने आपको सुनाई, लेकिन राजनीतिक हलकों में हंगामा लगातार मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा शराब मध्य प्रदेश की महिलाएं पीती हैं। जीतू पटवारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने लाडली बहना योजना के नाम पर वोट लिए, लेकिन आज वही लाडली बहना सबसे ज्यादा नशा कर रही हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि पूरे देश में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शराब की खपत है। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में मध्य प्रदेश। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर आपको विचार करना चाहिए। इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हंगामा हो गया। बीजेपी नेताओं ने पटवारी के बयान को महिला विरोधी बताया और तथ्यहीन करार दिया। उन्होंने पटवारी से माफी मांगने की मांग भी की। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पटवारी ने केवल सच्चाई को सामने रखा है, राज्य में नशे की बढ़ती समस्या पर ध्यान दिलाया है। जब इतना बड़ा मामला हो गया तो जीतू पटवारी से विस्तार न्यूज ने बातचीत की और विस्तार न्यूज पर जीतू पटवारी ने बोलते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि कुछ भी गलत नहीं कहा है। विस्तार न्यूज ने पूछा भी क्या माफी मांगेंगे, उन्होंने मना कर दिया। पटवारी ने दावा किया कि मध्य प्रदेश की बहनें सबसे ज्यादा नशा करती हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि ये उनका डाटा नहीं बल्कि संबंधित एजेंसियों का डाटा है। उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में शराब की खपत काफी बढ़ गई है, जिससे राज्य की सामाजिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है। पटवारी ने कहा कि उन्होंने सिर्फ तथ्यों को सामने रखा है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। नहीं, आप माफी मांगेंगे बहनों से? कैसी बात कर रहे हो? माफी की जगह कहाँ है? ये आप जबरदस्ती क्यों मांगूंगा मैं माफी? आपको मांगना हो तो आप मांगो। आपको लगता है आपने सही बयान दिया है? नहीं, मैंने बिल्कुल सही बयान दिया है। ये हमारी बहनों के ये मध्य प्रदेश की सरकार के कुकर्म के कारण आने वाली भावी पीढ़ी ग्रसित हो रही है। क्या गलत बोला? पटवारी का ये बयान राज्य की राजनीति को और भी ज्यादा गर्म कर सकता है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस पर तीखी बयानबाजी जारी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान जैसे ही सामने आया, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया और बीजेपी ने फिर पटवारी पर तंज कसा। जीतू पटवारी के बयान पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया। भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा ने पार्टी के बयान को महिलाओं के सम्मान की हत्या करार दिया। ये केवल आंकड़ों की हत्या नहीं, बल्कि इससे उन्होंने महिलाओं के सम्मान की हत्या की। जीतू पटवारी जी, महिलाएं नशे में नहीं है, बल्कि आपकी मानसिकता नशे में। तो वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। भारत की बेटियां, भारत की माताएं, बहनें हरतालिका तीज मना रही हैं। ऐसे समय पर मध्य प्रदेश की 9 करोड़ आबादी में से 4 करोड़ बहन बेटियां हैं। इन बहन बेटियों को सार्वजनिक तौर पर अपमानित करने का काम श्रीमान जीतू पटवारी जी आपने किया है। सोनिया गांधी से हम उम्मीद करते हैं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को थोड़ा सा ज्ञान दीजिए और मध्य प्रदेश और देश की महिलाओं से माफी मंगवाइए। जबलपुर में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के महिलाओं के शराब पीने को लेकर दिए गए बयान पर सियासी बवाल भी खड़ा हो गया और फिर वहां से भी प्रतिक्रिया सामने आई। अब बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पलटवार किया। खंडेलवाल ने कहा कि जीतू पटवारी की इस टिप्पणी की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जीतू पटवारी जी हमेशा ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो कोई भी, चाहे भाजपा का नेता हो चाहे कोई अपोजिशन का हो, नहीं करना चाहिए। उनके द्वारा इस तरह की टिप्पणी पर जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी
जीतू पटवारी पर जमकर हमला बोला। यह बयान न सिर्फ मध्य प्रदेश की महिलाओं का अपमान है, बल्कि कांग्रेस की एक बहुत अशोभनीय उदाहरण है। क्योंकि कांग्रेस की सोच महिलाओं के बारे में क्या है, ये तो स्वयं कांग्रेस के नेता भी जानते हैं। आइए बढ़ेंगे खबरों की रील में। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बादल फटा, जिसके बाद पूरा इलाका पानी पानी हो गया। थाथरी उपमंडल में फ्लैश फ्लड्स ने भारी नुकसान पहुंचाया है। डोडा जिले के थाथरी क्षेत्र में दोपहर के समय बादल फटने से भारी तबाही मच गई। पहाड़ों से तेज बहाव वाले पानी उतर आया, जिससे मकान ध्वस्त हो गए। स्थानीय प्रशासन के अनुसार इस घटना में 4 लोगों की जान चली गई। फ्लैश फ्लड्स ने न केवल आवासीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, बल्कि सड़कें और अन्य बुनियादी ढांचे को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। ये घटना किश्तवाड़ और कठुआ में हाल ही में हुई आपदाओं के बाद और चिंता बढ़ा रही है। मौके पर आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें राहत कार्यों में जुटी हुई है। हेलीकॉप्टर के जरिए घायलों को निकाला जा रहा है। मौसम विभाग ने डोडा सहित जम्मू डिवीजन में 27 अगस्त तक बादल फटने, फ्लैश फ्लड्स और भूस्खलन की चेतावनी जारी की है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। इस आपदा से प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता प्रदान की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में 2023 जैसी आपदा की स्थिति बनती नजर आ रही है। लगातार हो रही भयंकर बारिश से ब्यास नदी रौद्र रूप धारण कर चुकी है। नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा बह गया है। इमारतें, दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। राहत कार्य तेज है, लेकिन खतरा बरकरार है। कुल्लू मनाली में पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। ब्यास नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है, जिससे चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे का लगभग 3 किलोमीटर बड़ा हिस्सा बह गया है। दवाड़ा के पास नदी की तेज धारा ने एक पुराना भवन को अपनी चपेट में ले लिया, जो लाइव वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। ये भवन लारजी पावर हाउस से जुड़ा हुआ था और कुछ ही पलों में पानी की लहरों में समा गया, जबकि बाहंग क्षेत्र में एक 2 मंजिला इमारत, रेस्टोरेंट और कई दुकानें ध्वस्त हो गई। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है। NH3 पर यातायात पूरी तरह से बाधित है। वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से डाइवर्ट किया जा रहा है। हिमाचल का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। अगली रील कौन सी, ये आपको दिखाते हैं। हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रिक प्लांट का उद्घाटन हुआ है। पीएम मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पाद का उद्घाटन किया और भारत में निर्मित बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को हरी झंडी भी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन का उद्घाटन किया और भारत में निर्मित बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि ये कदम भारत को वैश्विक स्तर पर ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ई विटारा का निर्यात यूरोप और जापान जैसे उन्नत बाजारों समेत 100 से ज्यादा देशों में किया जाएगा। आज भारत की मेक इन इंडिया इस यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोकने में मदद की और ये पहली बार नहीं है, कई बार वो दावा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने दोनों देशों को चेतावनी दी थी कि अगर वो 24 घंटे के भीतर संघर्ष नहीं रोकते तो अमेरिका के साथ कोई व्यापार नहीं होगा। I got that war stopped. Nobody else could have done that. Well, I'll tell you what, the war with India and Pakistan, that was the next level. That was going to be a nuclear war. That was raging. And I said, you guys want to do trade? We're not doing any trade. We're not doing anything with you if you keep fighting. You get it? ट्रंप के मुताबिक ये युद्ध परमाणु स्तर तक पहुंचने वाला था और 7 जेट विमान पहले ही गिरा दिए गए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई अन्य युद्धों को भी रोकने में मदद की, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध रोकना सबसे आसान होता। अगली रील है बिहार से, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को पटना के अटल पथ पर जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। मंत्री जी की गाड़ी पर लोगों ने पथराव किया और नारेबाजी की। मंत्री जी को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। दरअसल ये पूरा मामला 2 बच्चों की हत्याओं से जुड़ा हुआ है। अटल पथ पर पिछले 3 दिन से विरोध हो रहा है, जहां 2 बच्चों की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसमें पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। विरोध के दौरान ही स्वास्थ्य मंत्री वहां पहुंचे।
तो उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर कहा कि बिहार में विधि व्यवस्था ध्वस्त। उन्होंने आगे लिखा कि जनाब पांडे जी इतने असंवेदनशील, अहंकारी और संभ्रांत मंत्री हैं कि पीड़ितों से बात करना भी अपना अनादर समझते हैं। खबरों की रील में अगली रील कौन सी है? बीआरसी और बजरंग दल के बीच जमकर विवाद हो गया है। यह रील सामने आई है ग्वालियर के डबरा से, जहां पर शिक्षा विभाग के बीआरसी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का विवाद सामने आया। मदरसा रोड पर बने नवकांति स्कूल में धर्म परिवर्तन की गतिविधियां चलने की सूचना पर बीआरसी विवेक चकोटिया मौके पर पहुंचे, जहां पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता वहां पर पहले से मौजूद थे। इस बीच बजरंग दल के नगर संयोजक जय मोदी ने बीआरसी विवेक चकोटिया में थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया। सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और जय मोदी सहित अन्य लोगों को पकड़कर थाने ले आई। मामले में कार्रवाई की जा रही है। जांच के दौरान संदीप शर्मा नाम के एक व्यक्ति हैं, उनके साथ अभद्रता की, शासी कार्य में बाधा डाली, फरियादी की रिपोर्ट पर से मारपीट, शासी कार्य में बाधा डालने एवं हनीय संबंधी कारणों में अपराध पंजीबद्ध कर लिया। अगली रील है डिंडोरी से, जहां पर हॉस्टल में रह रही बच्ची की मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने हॉस्टल प्रबंधक पर लापरवाही के आरोप लगाए। छात्रा की तबीयत अचानक हॉस्टल में बिगड़ गई, जिसके बाद हॉस्टल प्रबंधन ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेहंदवानी अस्पताल से मंडला रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि हॉस्टल प्रबंधन और चिकित्सा व्यवस्था में लापरवाही के चलते ये दुखद घटना हुई। उन्होंने कहा कि समय पर सही इलाज न मिल पाने की वजह से छात्रा की जान चली गई। मेहंदवानी विकासखंड मुख्यालय का ये मामला जाँच के दायरे में है और प्रशासन ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। स्थानीय लोगों और परिजनों में गुस्सा है और वो न्याय की मांग कर रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर से हॉस्टल और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हॉस्टल प्रबंधन से भी पूछताछ की जा रही है। लोगों को उम्मीद है कि इस मामले में सही कार्रवाई होगी और दोषियों को सजा मिलेगी। अगली रील है इंदौर से, जहां पर एक बार फिर से एक लड़की के लापता होने की खबर सामने आई है। अर्चना तिवारी के बाद अब 21 साल की श्रद्धा तिवारी 2 दिन पहले अचानक गायब हो गई। गायब हुए 60 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक श्रद्धा का कोई पता नहीं चल पाया है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि श्रद्धा अपना मोबाइल फोन घर पर ही छोड़कर गई है, जिससे उसका लोकेशन ट्रैक कर पाना भी मुश्किल हो गया। श्रद्धा तिवारी इंदौर के गुजराती कॉलेज में पढ़ती है। इस मामले में MIG पुलिस ने FIR दर्ज कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस मामले में एक्सक्लूसिव CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें लाल टॉप पहने एक लड़की जाती हुई नजर आ रही है, जिसकी पहचान श्रद्धा तिवारी के तौर पर हुई है। ये मामला अर्चना तिवारी के लापता होने जैसा लग रहा है। इसने हाल ही में पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है। परिजन और स्थानीय लोग काफी चिंतित है और पुलिस से जल्द श्रद्धा को ढूंढने की अपील कर रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर से इंदौर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों को उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही श्रद्धा को सुरक्षित ढूंढ निकालेगी। अगली रील है बस्तर से, जहां पर लगातार मूसलाधार बारिश जारी है, जिसके चलते बस्तर जिले को सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर जिले से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे बंद हो गया। जगदलपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर केशलूर में पहली बार बाढ़ का पानी नेशनल हाईवे के ऊपर आया है। पानी का तेज बहाव सड़क से करीब 2 फीट ऊपर बह रहा है, जिसके चलते सैकड़ों वाहन सड़क पर खड़े हो गए हैं। एक यात्री बस भी बाढ़ के पानी के बीच फंस गई है, जिसे रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। मौसम विभाग ने बस्तर में 48 घंटों का अलर्ट जारी किया था। बस्तर के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश की चेतावनी थी। कल रात करीब 1 बजे से बस्तर और सुकमा जिले में मूसलाधार बारिश जारी है, जिसके चलते कई जगहों पर नेशनल हाईवे भी जाम हो गया है। बाढ़ का पानी नेशनल हाईवे के ऊपर बह रहा है और ऐसा पहली बार है कि जब बाढ़ का पानी जगदलपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर केशलूर के पास बाढ़ का पानी नेशनल हाईवे के ऊपर पहुंच गया। वहीं सुकमा को जोड़ने वाले रास्ते में झीरम नाला भी उफान पर है। अगली रील है कोरिया से, जहां पर लगातार हो रही बारिश ने चर्चा कॉलोनी और आसपास की बस्तियों की हालत को बदतर कर दिया। भारी बारिश के चलते कॉलोनी परिसर और मोहल्लों में पानी घुस गया है। हालात ये रहे कि लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया और घरेलू सामान तैरता हुआ नजर आने लगा। सड़कें और गलियां पूरी तरह से जलमग्न हो गई, जिससे लोगों की आवाजाही पूरी तरह से ठप पड़ गई। बस्तियों में तालाब जैसी स्थिति निर्मित हो गई, जिसके कारण लोग दहशत में हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नगरपालिका शिवपुर चर्चा की लापरवाही के चलते हर साल ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता। लोगों ने साफ कहा है कि जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। केवल प्रशासन बरसात के समय कागजी कार्रवाई करता है। थोड़ा सा बरसात होने के बाद आज ये स्थिति है कि गरीबों का घर टूटने का कगार पे आ गया है। नगर पालिका द्वारा कभी भी इस नाले को सफाई नहीं कराया गया और ये आज की समस्या नहीं है, बहुत विगत कई समस्याएं चल रही है।
तो लोगों के घरों में पानी घुस के आया। अगली रील क्या है ये भी देख लेते हैं। अगली रील, जब धड़ाधड़ पहाड़ गिरने लगा, ये तस्वीर बड़ी खतरनाक सामने आई है अरुणाचल प्रदेश के दिरांग तवांग मार्ग पर, जहां पर एक बड़ा भूस्खलन हो गया, यातायात ठप हो गया। भारी बारिश उछलते हुए इस हादसे में स्थानीय लोगों को डरा दिया। ये दृश्य है अरुणाचल प्रदेश के दिरांग तवांग मार्ग के, जहां भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन ने सड़क को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। विशाल चट्टानें और मलबा सड़क पर बिखरा हुआ है, जिसके चलते दर्जनों वाहन फंस गए हैं। इस मार्ग पर तवांग जाने वाले पर्यटक और स्थानीय लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी हुई हैं, लेकिन खराब मौसम और लगातार बारिश ने बचाव कार्य को मुश्किल में डाल दिया है। प्रशासन ने सड़क को जल्द से जल्द खोलने के लिए जेसीबी और अन्य मशीनें तैनात की हैं। अधिकारियों का कहना है कि सड़क को साफ करने में कम से कम 24 से 48 घंटे लग सकते हैं। इस बीच यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। एक बार फिर पहाड़ी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और आपदा प्रबंधन की चुनौतियों को उजागर किया है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि तीनों नेताओं ने मध्य प्रदेश के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की और कहा यह भी जा रहा है कि जल्द इसकी घोषणा भी हो सकती है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली रवाना होकर केंद्रीय नेतृत्व से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अंतिम मोहर लगवाने की कोशिश की है। इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति और भावी रणनीति पर चर्चा हुई। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है, ताकि राज्य में बीजेपी की पकड़ और मजबूत हो सके। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की यह प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अब इसे अंतिम रूप देने की तैयारियां तेज हो गई हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से पार्टी के अंदरूनी समीकरण भी सेट होने की उम्मीद है। इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और गणेश चतुर्थी का पर्व इस बार 27 अगस्त से शुरू हो रहा है। पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। दुर्ग जिले में भी अलग अलग समितियों के द्वारा भव्य पंडाल तैयार किए गए हैं, जिनकी थीम और साज सज्जा लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। सेक्टर 2 के न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति ने पर्वत राज थीम पर पर्यावरण संदेश देता भव्य पंडाल बनाया है। वहीं सेक्टर 7 में युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल ने ऑपरेशन सिंदूर थीम पर देशभक्ति से ओतप्रोत पंडाल तैयार किया है। तो वहीं भिलाई के सेक्टर 2 स्थित न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति ने इस साल अपने 41वें गणेशोत्सव को बेहद खास बनाने के लिए पर्वत राज थीम पर भव्य पंडाल का निर्माण किया है। इस पंडाल की खासियत ये है कि इसे पर्यावरण संरक्षण के संदेश को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। कटते जंगलों और नष्ट होते पहाड़ों को बचाने की अपील इस थीम का मुख्य उद्देश्य है। इधर कोलकाता से आई कारीगर संतोष ने बताया है कि लगभग 45 कारीगरों ने 40 से 45 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद इस पंडाल को तैयार किया है। अगली रील है कांकेर से, जहां पर एक अनोखी और दिलचस्प घटना सामने आई है। एक भालू शिव भक्ति में नजर आया और मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचा। देर रात पुलिस लाइन स्थित शिव मंदिर में भालू का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो घंटी बजाते हुए नजर आ रहा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और लोग इसे शानदार बता रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार भालू अक्सर इस इलाके में देखा जाता है, लेकिन मंदिर में घंटी बजाना एक अनोखी घटना है। पुलिस ने बताया कि भालू को मंदिर से सुरक्षित तरीके से हटाया गया और किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई। इस वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है। कई लोग इसे शिव भक्ति का प्रतीक बता रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये घटना शिव की कृपा का प्रतीक है, जबकि कुछ लोग इसे सहयोग मान रहे हैं। वन विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी और कहा कि जंगली जानवरों से दूरी बनाकर रखें। उन्होंने ये भी बताया कि भालू के इस व्यवहार के पीछे कोई धार्मिक या आध्यात्मिक कारण नहीं, बल्कि वो खाने की तलाश में मंदिर तक पहुंचा होगा। इस वीडियो ने एक बार फिर से कांकेर की सुर्खियां बटोरी हैं और लोग इसे लेकर चर्चा कर रहे हैं। और जब से ये विवाद सामने आया, सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। अगली रील क्या है ये भी देख लेते हैं। सीजन की पहली बर्फबारी हो गई। सोचिए, बारिश का मौसम है, पूरे देश भर में कई हिस्सों में बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार बारिश हो रही है, लेकिन एक दूसरा हिस्सा है हिमाचल प्रदेश का, जहां पर मौसम का दोहरा असर देखने को मिला। लाहौल स्पीति में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। एक तरफ लाहौल स्पीति, शिंकुला दर्रा, बारालाचा, खरदुंगला और रोहतांग जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी ने दस्तक दी और दूसरी तरफ राज्य के अन्य हिस्सों में भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। लाहौल स्पीति की पहाड़ियों पर और दर्रों पर ताजा हिमपात हुआ और अब तक यहां पर 8 इंच बर्फ गिर चुकी है। ये इस सीजन की पहली बर्फबारी है, जिससे इलाके में शीतलहर का असर बढ़ गया है। बर्फबारी और साथ ही कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात के चलते मनाली लेह मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है।
सड़क बंद होने से जगह जगह वाहन फंसे हुए हैं और यातायात बाधित है। प्रशासन की ओर से राहत और बहाली का कार्य किया जा रहा है, लेकिन मौसम की स्थिति इसे मुश्किल बना रही है। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में बाढ़ के पानी में एक ट्रेलर ट्रक बह गया और उसका चालक लापता हो गया। घटना के वीडियो में दिख रहा है कि एक ट्रक तेज बहाव वाले पानी में फंस गया और धीरे धीरे बहने लगा। आसपास के लोग असहाय खड़े नजर आ रहे हैं और इस दृश्य को देख रहे हैं। ट्रक के बहने से पहले वो पानी में डूबने लगा और फिर पूरी तरह से बह गया। स्थानीय लोगों और रेस्क्यू टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चालक को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। पुलिस और प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लिया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के चलते नदियों और नालों का जलस्तर काफी बढ़ गया था, जिससे ऐसे हादसे हो रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो बारिश के दौरान नदियों और नालों को पार करने से बचें, क्योंकि ऐसा करना जानलेवा हो सकता है। इस घटना से एक बार फिर से बाढ़ की गंभीरता और सुरक्षा को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत पर जोर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि वो लापता चालक को ढूंढने के लिए सभी संभव प्रयास कर रहे हैं। और अगली जो रील है उसको आप लगातार देख रहे होंगे अपने मोबाइल पर। दरअसल फ्रांस के फिनिस्टेरे क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां पर एक हेलीकॉप्टर जो जंगल की आग को बुझाने के लिए पानी भर रहा था, अचानक झील में गिर गया। ये घटना रॉसपोर्डा नाम की जगह पर हुई, जहां पर हेलीकॉप्टर एक तालाब से पानी लेने की कोशिश कर रहा था। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि हेलीकॉप्टर पानी का एक बड़ा बर्तन लेकर उड़ रहा था, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पानी में गिर गया। इस हादसे में हेलीकॉप्टर के पायलट और अग्निशामक सवार थे, लेकिन दोनों को सुरक्षित बचा लिया गया। स्थानीय लोगों ने इस घटना का वीडियो भी बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फ्रांस में इन दिनों जंगल की आग बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ऐसे हादसे आम बात हो गए हैं। सरकार और स्थानीय प्रशासन इस घटना की जांच कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। अगली रील है छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से, जहां पर तेज बारिश का दौर लोगों के लिए आफत बनता जा रहा है। जगदलपुर से सुकमा को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे बाढ़ के चलते पूरी तरह से बंद हो गया, जिस इलाके में यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। बीती रात से तेज बारिश के चलते झीरम नाला उफान पर आ गया है और सड़क से करीब 2 फीट ऊपर पानी बह रहा है। इस क्षेत्र में अन्य नाले भी उफान पर हैं, जिससे स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। इसी दौरान एक वाहन नाला पार करते समय बहने लगा था, लेकिन ग्रामीणों की त्वरित कार्रवाई से उसे बचा लिया गया। इस घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन पूरी तरह से रुक गया है, जिससे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है और आवश्यकता पड़ने पर मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। साथ ही राहत और बचाव कार्यों को तेज किया गया है, ताकि स्थिति को जल्द से जल्द नियंत्रित किया जा सके। प्रशासन की अपील के बावजूद लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिससे वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। अगली रील है दंतेवाड़ा से, जहां पर बारिश के बीच एक ग्रामीण नाले में फंस गया, जिसे रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। ये घटना बारसूर गीदम मार्ग के पास बहने वाली गणेश बाहर नाला में हुई। बताया जा रहा है कि ग्रामीण सुबह नदी पार कर रहा था, लेकिन इसी दौरान नदी का बहाव अचानक तेज हो गया, जिससे वो बीच में ही फंस गया। स्थानीय लोगों और रेस्क्यू टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ग्रामीण को सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना से एक बार फिर से बारिश के दौरान नदियों और नालों के बहाव को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत पर जोर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि वो बारिश के दौरान नदियों और नालों को पार करने से बचें, क्योंकि ऐसा करना जानलेवा हो सकता है। ग्रामीण को रेस्क्यू करने वाली टीम की तारीफ भी की जा रही है, क्योंकि उनकी तत्परता से एक बड़ी दुर्घटना टल गई। दंतेवाड़ा जिला, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है, अक्सर बारिश के दौरान यहाँ ऐसे हादसे हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को भी ऐसे क्षेत्रों में और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न होने पाए। ओडिशा के कोरापुट जिले में डूडा झरने के पास एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर 22 साल के यूट्यूबर सागर टुडू, जो गंजाम जिले के बेरहामपुर में रहने वाले थे, रील शूट करते समय तेज धारा में बह गए। सागर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर लोकप्रियता हासिल करना चाहते थे, लेकिन इस कोशिश में उसकी जान चली गई। घटना के वक्त सागर झरने के पास खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, तभी अचानक पानी का बहाव बढ़ गया और वो बहने लगे। उनके साथ मौजूद लोग उन्हें बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन तेज धारा के सामने वो कुछ नहीं कर सके। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें साफ दिख रहा है कि सागर कैसे पानी की तेज धारा में फंस गए। परिवार और दोस्तों के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि सागर का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल सागर को ढूंढने के लिए प्रयास लगातार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। ये घटना एक बार फिर से लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता के लिए जान जोखिम में डालना कितना खतरनाक हो सकता है।
मध्य प्रदेश में ई अटेंडेंस को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। शिक्षकों के लिए अनिवार्य ई अटेंडेंस लगाना जरूरी कर दिया गया है, लेकिन रीवा में अब इसका विरोध हो रहा है। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। स्कूल के संस्था प्रमुख पहले ई अटेंडेंस लगाएंगे, उसके बाद शिक्षक इसे लगाएंगे, लेकिन संस्था प्रधान खुद ई अटेंडेंस नहीं लगा रहे, जिसके चलते शिक्षक भी इसका पालन नहीं कर रहे हैं। इस फरमान के खिलाफ रीवा में संभाग के सभी जिलों के शिक्षक एकजुट होकर कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और अपनी परेशानियों को बताया। ये तमाम शिक्षक खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि शिक्षकों को भारी समस्याओं का सामना ई अटेंडेंस को लगाने में करना पड़ रहा। क्या दिक्कतें होती हैं? शिक्षकों को बाध्य किया गया कि आप ई अटेंडेंस लगाएंगे तब आपका वेतन जनरेट होगा। देखिए, समस्या हमारी तरफ से बस नहीं है, नेटवर्क की समस्या पोर्टल की अपनी खुद की है। पोर्टल स्वयं ही पूरी जानकारी भरवाने के बाद कहता है कि आपकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। धार में सड़क हादसों में घायलों की मदद को बढ़ावा देने के लिए परिवहन विभाग ने आज एक अहम पहल की और मदद करने वालों को इनाम मिलेगा। राहवीर योजना के तहत बस चालकों और आम लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाकर किसी की जान बचाने में मदद करें और मदद करने पर उन्हें सम्मान दिया जाए। अधिकारियों ने बताया है कि यदि कोई व्यक्ति सड़क हादसे में घायल को 1 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाता है तो उसे राहवीर माना जाएगा। राहवीर को शासन की ओर से 25,000 रुपए की नकदी और प्रशस्ति पत्र भी देकर सम्मानित किया जाएगा। एक राहवीर को साल में 5 बार तक पुरस्कृत किया जा सकेगा। यही नहीं, 10 सर्वश्रेष्ठ राहवीरों को 1 लाख रुपए और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिए जाएंगे। ऐसे में सड़क हादसे में समय पर मदद किसी की जिंदगी बचा सकती है। राहवीर योजना ने न केवल लोगों को जागरूक करने का काम किया है, बल्कि अच्छे कार्य को सम्मान और पुरस्कार भी ये योजना दे रही है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली चुनाव हारने के बावजूद भी दिल्ली सरकार में मंत्री रहे नेताओं के यहां पर छापेमार कार्रवाई हो रही है। अब सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी ने रेड की। ईडी ने सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई की, जिसमें दिल्ली और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। इस कार्रवाई के दौरान ईडी ने कई दस्तावेज और सबूत जुटाए। सौरभ भारद्वाज, जो कि ग्रेटर कैलाश से 3 बार विधायक रहे हैं, पहले दिल्ली के स्वास्थ्य, शहरी विकास और जल मंत्री रह चुके हैं। ये मामला 2018-19 के दौरान 24 अस्पतालों के निर्माण से जुड़ा हुआ है, जिसमें कथित तौर पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। इस घटना ने एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हैं। उनके ऊपर आज ईडी ने छापा मारा। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगातार केस बना बना के उनको जेल में डालना भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की एक नीति बन गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बच्चों के साथ खाना खाते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में दोनों नेताओं ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के विस्तार का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को भोजन परोसने के साथ ही उनके साथ भोजन भी किया, जिससे ये कार्यक्रम और भी ज्यादा खास बन गया। स्टालिन और भगवंत मान ने इस योजना के जरिए बच्चों को पौष्टिक नाश्ता प्रदान करने की पहल को और मजबूत करने की बात की। उन्होंने कहा कि ये कदम बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के चेहरों पर खुशी देखने लायक थी, क्योंकि उन्हें अपने नेताओं के साथ समय बिताने का मौका मिला। दोनों नेताओं ने बच्चों के साथ बातचीत की और उनके सवालों के जवाब दिए, जिससे बच्चों में जोश और उत्साह देखने को मिला। ये कार्यक्रम न केवल बच्चों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम कर रहा है, जहां राजनीतिक नेता सीधे तौर पर बच्चों के साथ जुड़कर उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों के साथ खाना खाने के बाद सियासत में क्या असर पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हनी सिंह ने फिर से दिल जीत लिया। क्यों जीता ये आपको बताने जा रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 63 में ब्लॉक, जो सेक्टर 63 स्थित ब्लॉक है, वहां पर सिंगर हनी सिंह ने एक नेक पहल करते हुए गरीब बच्चों को खाना खिलाया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हनी सिंह ने रेस्टोरेंट हल्दीराम से खाना मंगवाया और बच्चों को अपने हाथों से परोसा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक मेट्रो स्टेशन के पास हनी सिंह को देखने के लिए काफी भीड़ जमा हो गई, क्योंकि उनके फैंस और स्थानीय लोग उन्हें देखने के लिए उत्सुक थे। हनी सिंह ने बच्चों के साथ समय बिताया, उनके साथ बातचीत की, उन्हें खाना खिलाया, जिससे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये दृश्य सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहाँ पर लोग हनी सिंह की इस पहल की तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स ने कमेंट्स में लिखा है कि हनी सिंह ने एक बार फिर से साबित किया है कि वो सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं। बच्चों को खाना खिलाते हुए हनी सिंह की तस्वीरें और वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। ये वीडियो लाखों व्यूज और लाइक्स बटोर रहा है और इस नेक काम से हनी सिंह ने एक बार फिर से अपने फैंस के दिलों में जगह बनाई और उनकी इस पहल को लोग काफी सराहना कर रहे हैं।
अगली रील है रायगढ़ से, जहां पर जिले के जंगलों में इन दिनों कुल 187 हाथी अलग अलग जंगलों में विचरण कर रहे हैं, जिससे वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आ गई है और ग्रामीणों में डर है। हाथियों की इतनी बड़ी संख्या से वन विभाग लगातार हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके। धर्मजयगढ़ वन मंडल में 127 हाथी अलग अलग रेंज में विचरण कर रहे हैं, जिसमें लेलुंगा रेंज में सर्वाधिक 61 हाथी, छाल में 22, बोरो में 13, कापू में 13, बाकारूमा में 11 और धर्मजयगढ़ में 7 हाथियों की मौजूदगी दर्ज की गई है। रायगढ़ वन मंडल में 60 हाथी हैं, जिसमें खरगोड़ा रेंज में 28, रायगढ़ में 22 और तमनार रेंज में 10 हाथियों की मौजूदगी है। कई जगहों पर हाथी उत्पात मचा रहे हैं और लोगों के घरों को तोड़ रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ हाथी कई बार मानव बस्तियों में घुसकर जन धन को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन विभाग ने स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और हाथियों के मूवमेंट की जानकारी समय समय पर देने का आश्वासन दिया है। अगली रील है शिवपुरी जिले के सिकंदरा से, जहां पर आरटीओ चेक पोस्ट पर कटे ऑनलाइन चालान से एक ट्रक ड्राइवर इतना नाराज हो गया कि उसने अवैध वसूली के आरोप लगाते हुए ट्रक पर चढ़कर फांसी लगाने की कोशिश की। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ड्राइवर ने ट्रक पर चढ़कर पेट से फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन सूचना मिलते ही दिनारा पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश देकर चालक को जैसे तैसे नीचे उतारा। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को ऑनलाइन चालान कटने से काफी नाराजगी थी और उसने आरोप लगाया कि टोल नाके पर अवैध वसूली की जा रही है। इस घटना के दौरान ड्राइवर ने काफी हंगामा किया और अपनी जान देने की कोशिश की। नाम है मेरा विशाल शर्मा, मैं थाने से रिलेटेड हूँ। मेरी सुन ले, तू नीचे आ जा, पहले मेरी बात सुन ले जरा। मेरी बात का भरोसा रख ले, तुझे थाने में कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं थाना प्रभारी की बात नीचे आ जा। स्थानीय लोगों ने बताया कि ड्राइवर का व्यवहार काफी आक्रोशित था और वो किसी की नहीं सुन रहा था। पुलिस ने कड़ी मुशक्कत के बाद उसे समझाया और नीचे उतारा। इस घटना से एक बार फिर से टोल नाकों पर अवैध वसूली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उज्जैन में हड़ताल का तीज के पावन अवसर पर सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और लोग भक्ति में नजर आए। इस विशेष दिन पर महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली के लिए व्रत और उपवास रखकर भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा। मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महिलाएं लाल और हरे रंग की पारंपरिक परिधान में सजी धजी नजर आईं। उन्होंने तांबे और पीतल के विशेष परंपरागत पात्रों में जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर महादेव का आशीर्वाद लिया। मंदिर के पुजारियों ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न की, जिससे माहौल में भक्ति और श्रद्धा का माहौल बन गया। सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर में हड़ताल का तीज पर यह आयोजन सदियों से चला आ रहा है। इस प्रकार माता पार्वती ने 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर माघ के महीने में खड़ी होकर अग्नि का सेवन किया। इस प्रकार उन्होंने अपनी तपस्या से भगवान भोलेनाथ को प्राप्त किया है। जो भी कुंवारी लड़कियां आज हड़ताली का तीज का व्रत रखती हैं, रात जागरण करती हैं, उनको बहुत ही अच्छा पति मिलता है। और तो दिन भर में तमाम बड़ी खबरें हमने आपको रील फॉर्मेट में दिखाई हैं। खबरों की रील में इतना ही।